हेलो सभी को। आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है? ओवर एक्टिव ब्लैडर से क्या रिस्क आ जाते हैं, क्या इसके नुकसान हैं और इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि ओवर एक्टिव ब्लैडर है क्या। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में होता यह है कि बार बार अर्ज होती है यूरिनेट करने की। बहुत सिंपल है, यूरिनेट करने की बार बार अर्ज होती है। तो होता यह है कि सब इस प्रॉब्लम को बहुत लाइटली लेते हैं, इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पर एक बात मेरी मानिएगा कि ये बहुत ही एक हार्मफुल चीज़ हो जाती है इस चीज़ को इग्नोर करना। तो इसे कभी भी इग्नोर ना करना, यही मेरी सलाह होगी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडिया में इसके क्या फिगर्स हैं, क्या इसकी स्टेट है। तो इंडिया में हर साल 10 लाख लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है, 10 लाख पर ईयर। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये मोस्टली फीमेल्स को होती है अगर कंपेयर करें मेल्स से। मेल्स को भी होती है पर थोड़ी कम होती है, ये प्रॉब्लम फीमेल्स को ज़्यादा होती है। तो इसके जो रीज़न्स है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो आ जाता है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये इसलिए आ जाता है क्योंकि कई बार ब्रेन की फंक्शनैलिटी में गड़बड़ होने के कारण बार बार अर्ज फील होती है यूरिनेशन की, तो ये भी आता है। फिर सेकेंडली आ जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ होने के कारण ये बहुत ज़्यादा, जिनको भी डायबिटीज़ होती है, जो भी ओल्ड एज लोग होंगे, आपने देखा होगा कि उनको बार बार यूरिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी है एक रीज़न। तो थर्ड जो रीज़न आ जाता है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कई लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है जो उन्हें पता भी नहीं होता, और इसके कारण उन्हें ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आता है लैक ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज। तो लोग क्या करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज को बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत कम करते हैं। तो इससे होता सिंपली यह है कि बहुत सारी बीमारियां आती है उसके साथ, उनमें से ये एक बीमारी है ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो इसमें जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट आ जाता है वो है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ कैफ़ीन एंड अल्कोहल। तो कैफ़ीन और अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से हो जाती है ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम। जो कैफ़ीन होता है वो होता है कॉफ़ी में, जैसा कि आपको पता ही होगा, और अल्कोहल होता है किसी भी टाइप के लिकर में। स्मोकिंग से भी हो जाता है, स्मोकिंग से भी ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें जो सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है मेडिकेशन। कई बार मेडिकेशन बॉडी को सूट नहीं करती अच्छे से, कोई भी नया मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है, और उससे होता ये है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम भी हो जाती है कई बार। तो ये हो गए हैं इसके सारे रीजंस। इन रीजंस के चलते ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आ जाते हैं इसके हार्म्स क्या हैं, इससे अपनी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट आते हैं। तो सबसे पहला जो आ जाता है वो आता है इमोशनल डिप्रेशन, क्योंकि हमने देखा इसका एक रीज़न था न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इमोशनल जो डिप्रेशन है वो तो आना ही है। और कई बार जब हम सोसाइटी में डे टू डे लाइफ में हमें बार बार एक यूरिनेशन की अर्ज होती रहती है, तो बार बार हमारा कोई भी काम रहता है वो डिस्टर्ब होता जाता है, तो इसलिए भी एक इमोशनल डिप्रेशन बन जाता है। सेकंड जो आ जाता है वो एनजाइटी। एनजाइटी बनी रहती है, इसके कारण हमेशा डर रहता है कि यार मुझे अर्ज आ सकता है, मुझे फिर से उठ के जाना पड़ेगा, यहाँ से वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत एक एक लाइफ के लिए ख़तरनाक तो नहीं है, पर हाँ डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है ये। तो थर्ड जो आ जाता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बेकार चीज़ होती है, इससे सबसे बुरा इफ़ेक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है स्लीप पे। स्लीप में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन होता है इससे, और स्लीप में अगर इंटरप्शन होगा तो सारी जो आपकी
सिस्टम है, बॉडी की जो भी फंक्शनैलिटी है उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। और ये बात हो गई इसके हार्म्स की। तो अब हम चलते हैं कि अगर हमें ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, क्या इसका प्रोसीजर होगा। तो फर्स्टली आ जाता है एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना। एक हेल्दी वेट को मेंटेन करना वैसे ही बहुत अच्छी बात होती है, वैसे ही सबको मेंटेन करना चाहिए। इससे काफ़ी सारी बीमारियां कम हो जाती है, उनमें से एक ये बीमारी भी है, ये भी कम हो जाती है। सेकेंडली चलते हैं एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो एक हेल्दी वेट भी मेंटेन हो ही जाएगा। थर्ड आ जाता है आपको 3 चीज़ क्विट करनी होगी या तो कम करनी होगी। पहला आ जाता है स्मोकिंग, फिर हो जाता है आपका कैफ़ीन, और आ जाता है अल्कोहल। इन 3 चीज़ों को आपको कम या क्विट करना पड़ेगा। और सबसे आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसको इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है, और आप पास के डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। हो सकता है बहुत ज़्यादा छोटा प्रॉब्लम हो आपको, पर कंसल्ट ज़रूर करें, इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमने बात क्या होता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर के होने से नुकसान क्या है, उसके रीज़न्स क्या हैं, और उससे प्रिकॉशन क्या लिए जा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।